चुनावी रण के बीच नेताओं के बिगड़े बोल न सुने जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बिगुल फूंकने के बाद बयानबाजी का दौर जारी है, जो राजनीति के स्तर पर सवाल भी खड़े कर रहा है। ताजा बयान पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता शेख आलम की तरफ से आया है, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि वीरभूमि जिले के नानूर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी विधान चंद्र मांझी के लिए शेख आलम प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख आलम ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हम जो अल्पसंख्यक लोग जो 30% हैं और वो 70% हैं, अगर पूरे भारत में हम 30% लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाएं, तो हम 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। उसके बाद कहां जाएंगे 70% वाले ये लोग। शेख आलम के इस विवादित बयान पर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के आईटी सेल के प्रधान अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मालवीय ने कहा कि शेख आलम स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, पर क्या ममता बनर्जी उनके इस बयान का समर्थन करती हैं? क्या हम ऐसा बंगाल चाहते हैं जैसा शेख आलम कह रहे हैं? कौन है टीएमसी नेता शेख आलम? दरअसल शेख आलम लंबे समय से टीएमसी के कार्यकर्ता रहे हैं। 2011 में बंगाल में ममता की सरकार बनने से पहले शेख आलम बम विस्फोट केस समेत अन्य कई मामलों में 3 बार जेल जा चुके हैं। लेकिन टीएमसी के बंगाल की सत्ता में आने के बाद शेख आलम टीएमसी कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के सदस्य बन गए। उनके ऊपर अजय नदी अवैध बालू व्यवसाय में संलिप्त रहने का आरोप है। आपको बता दें कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी जहां तृणमूल पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पीएम मोदी को सार्वजनिक मंच से दंगाबाज तक करार दे चुकी हैं। दरअसल दोनों पार्टियों की निगाह साफ तौर पर ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में करने पर है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। धार्मिक आधार पर अगर आंकड़े खंगाले जाएं, तो 2001 में हिंदुओं की तादाद 7,11,71,783 है, जबकि मुस्लिम 2,72,05,344 हैं। यानी बंगाल में 70% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 30% से कम है। बीजेपी के निशाने पर जहां हिंदू हैं, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोटरों को भी टारगेट कर रही है। हिंदू वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए ममता बनर्जी चुनावी मंच से शक्ति पाठ भी कर रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट छिटक न जाएं, इसलिए उनके नेता विवादित बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब इन चुनावी बयानबाजी में किस पार्टी को कितना फायदा होता है और बंगाल की जनता का रुख क्या रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।